बच्चों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, कहीं आप भी मिस्टेक ना कर पाए या कहीं आपसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना भी इजी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। लेकिन इजी उनके लिए है जो कंटिन्यू हमेशा कॉन्सेप्ट को समझे हैं, अच्छे से पढ़ाई किए हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, सारे फॉर्मूले याद नहीं है, तो आपसे इजी क्वेश्चन भी नहीं होगा बच्चों, और इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लगेगा। तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज के इस सेशन में। और ये सारे क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वो सारे क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया तो आप यकीन मानिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप हल भी कर पाएंगे, और आपको यकीन भी हो पाएगा कि नवोदय विद्यालय में इतना भी इजी क्वेश्चन आता है और उस इजी क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं। तो बच्चों आप इजी क्वेश्चन को इजी ना ले और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े और पूरे मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। 120, 240, 360 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालते हैं। 120, 240, 360, 2 से 60, ये 2 कम 2, 2 दूना 4, 0, फिर ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 8 16, 0, फिर 2 3 6, 2 6 12, 0, और 2 9 18, फिर 2 से 15 दूना 23, फिर ये 30 दूना 60, फिर 2 से करेंगे तो 45 दूना 90, फिर 2 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये भी सेम हो जाएगा। फिर 3 से तो 3 5 15, 3 5 15, और 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दिया 15। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 दूना 16, ठीक है, और 16 में 32 होती है 48, 48 हो गए बच्चों। और ये 3 5 15 गुना कर देखिए, 5 को 8 से करेंगे तो 40, 0 हासिल 4, और 5 चौक 20, और 4 24 हो जाएगा, और फिर ये 8 और ये 4, ये 0 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 2 4 2 6 और 1 7, 720 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 720। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब 144.144 को 12 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है? तो देखिए 144.144, 12 का 12, 2, 12 दूना 24, फिर अभी नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, एक अंक उतारेंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 2, फिर 4, 12 दूना 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 12.012। ऑप्शन चेक करते हैं। तो 12.012 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 135% बराबर है, तो ये बच्चों ये 135% है। तो प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 135/100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 से काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 दूना 10, और 5 7 35, और ये 5 से फिर 5 दूना 10, 0, तो ये हो गया 27/20। ऑप्शन चेक करिए 27/20, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अ पर्सन bought 120 mango as 4 rupees per mango. Out of these 20 mangoes were rotate. He sold the remaining mangoes late for 10 mangoes of Rs48. What will be his profit or loss? एक व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपए प्रति की दर से खरीदे। इनमें से 20 आम सड़ गए और शेष आमों को उसने 48 के 10 आम की दर से बेच दिया। उसके बाद फिर इसे हमें पता करना है कि लाभ होगा या हानि होगा। कॉस्ट ऑफ 120 मैंगो, तो उसने 120 आम खरीदा, जो कि एक आम का दाम 4 रुपया था, तो क्या हो जाएगा 120 गुना 4,
तो 12 चौक 48, यानी उसने 480 रुपए में आम खरीद लिया। तो 20 आम सड़ गए बच्चों, तो टोटल आम कितना था, तो 120 था। अब इसमें से 20 आम सड़ गया तो 20 हटा देते हैं, तो कितना आम बच गया, तो 100 आम जो है सही आम है। शेष आम को उसने 48 रुपए के 10 की आम की दर से उसने बेच दिया, यानी कि 10 आम को, 10 मैंगो को उसने कितने में बेच दिया, तो 48 रुपए में बेच दिया। तो एक मैंगो को कितने में बेचा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 48/10। जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 और फिर पॉइंट 10 अट्ठे 80, यानी एक आम का जो दाम है बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। तो बच्चों उसने कितना में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो उसने 100 आम को बेच दिया था, तो ये 100 और एक आम को कितने में बेचा था, तो 4.8, यानी ये हो जाएगा 4800। अब एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी उसने 100 आम को जो है 480 रुपए में बेच दिया। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अब उसने सीपी यानी कि कितने में खरीद के लाया था, तो 480 रुपए में उसने खरीद के लाया। उसके बाद उसने कितने में बेच दिया, तो उसने 480 रुपए में बेच दिया। ठीक है बच्चों, 480 रुपए में उसने बेच दिया। तो अब बताइए कि उसे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये आपको फाइंड करना है बच्चों। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए, जब उसने 480 रुपए में लाया और फिर 480 में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, ना लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ, यानी कि ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि उसने 400 रुपए में 480 में खरीद के लाया और फिर 480 में उसने बेच दिया, तो क्या हो गया, जीरो। अब जीरो क्या, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो लॉस और नो प्रॉफिट। At what rate per annum will the simple interest RS 3650 be 1314 after 3 years? बच्चों क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। साधारण ब्याज यानी एसआई, तो एसआई कितना दिया हुआ है बच्चों, तो एसआई दिया हुआ है 1314। उसके बाद अब ये क्या दे रखा है, तो ये आपका बच्चों मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल पी है, तो ये कितना है, तो 3650 है बच्चों। और आपको आर निकालना है बच्चों, आर निकालना है, और टी दे रखा है कितना है, तो 3 ईयर है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन को निकालते हैं। तो देखिए, आपको क्या निकालना है, आर निकालना बच्चों। देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है PTR/100। ठीक है बच्चों, अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब एसआई कितना दे रखा है, तो 1314, और पी कितना है, तो ये है आपका 3650 गुना टी कितना है, तो टी है 3 वर्ष, और आपको आर तो फाइंड करना है और अपॉन 100 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया और फिर 5 से काटेंगे, तो 5 7 35 और फिर 5 3 15 और फिर 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा, अभी आर की जो भी गुने में है वो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1314 गुना 2 बट्टे 73 गुना 3। अब देखिए बच्चों इसको काट के देखते हैं, ये कितने बार में ये कटता है, तो 3 से देखते हैं, तो 3 चौक 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, एक बच गया, तो एक बच गया और एक 11 हो गया, यानी कि 3 3 9। ठीक है बच्चों, 2 बच गया, तो 24 हो गया, यानी कि 3 8 24। ठीक, अब देखिए किससे जाएगा, तो 73 को फिर काटेंगे तो ये 6 बार में बच्चों 438 हो जाएगा। तो यानी कि आर का जो वैल्यू है ये 6 गुना 2 12% जो है आर का वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी 12%। बच्चों पैटर्न 4 9 16 के अगले 3 पद हैं, तो हमें इसके आगे के 3 पद निकालने हैं। तो देखने हैं पैटर्न इसका किस तरीके से बन रहा है। ये 4 है, 9 है और ये 16 है। ठीक है बच्चों, अब आपको 3 टर्म निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 में कितना जुड़ रहा है, तो 5 जुड़ गया, तो क्या हो गया 9। अब देखिए अब 9 में कितना जोड़ेंगे, तो 16 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे बच्चों, तो 9 7 16 हो गया, यानी कि 5, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है सब में, तो सब में 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या करना है, तो अब 16 में आपको 2 यानी कि 7 2 9 जोड़ेंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 जोड़ दिए इसमें हमने। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का इंक्रीमेंट यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में 11 जोड़ते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 हो गया बच्चों। और फिर 36 में फिर कितना जोड़ेंगे, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यानी कि 36 में आपको जोड़ना है बच्चों 13 जोड़ना है। ठीक है, आपको ये सब जोड़ना है।
आपको 13 जोड़ना है। तो जब आप 13 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 9 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 36 और 49, 25 36 49। अब देखते हैं 25 36 49 किस ऑप्शन में है। 25 है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। 25 है, ये रहा, 36 भी है, 49 भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है और बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो पहले में लिखा है 30, फिर क्या है 3.0, तो 3.0, फिर क्या है 0.3, तो 0.3, फिर क्या है 0.03, तो 0.03, 0.333। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप सभी के पीछे 0 लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 और फिर 3 3 6, फिर 3 3 6, फिर पॉइंट, फिर हो जाएगा 3 और फिर 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33.663। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला तो होगा नहीं, बी ऑप्शन देखते हैं। तो 33 है, उसके बाद 66 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बच्चों है क्या। बच्चों क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइप करना मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा बच्चों ये 0.33। फिर से जोड़ते हैं फटाफट। 30 3.0, फिर 0.3, फिर 0.33, फिर 0.33, 0.333। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये 3 3 3 6, फिर 3 3 6 3 9, पॉइंट, फिर 3, फिर 3। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे 33.963 इसका सही उत्तर होगा। मोना एक कमीज 880 रुपए में खरीदी। मोना एक कमीज 880 रुपए में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। तो इस कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उसने कितना में खरीद के लाए, तो सीपी जो है 860 है। ठीक, तो प्रॉफिट जो है 15% का वो प्रॉफिट लेके और कमीज को बेचना चाहती है। तो आपको एसपी निकालना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पे 860 का 15% निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 15/100। तो 5 से 5 दिए 15, फिर 5 दूना 10 और 0, फिर 0 से 0 कैंसिल और 2 से काट देंगे। 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। यानी कि वह 129 रुपए फायदे में उसे बेचना चाहती है। तो एसपी हो जाएगा बच्चों 860 प्लस 129। तो जोड़ते हैं 9 6 2 8 और 8 और 1 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 989। ऑप्शन चेक करते हैं। 989 किसमें है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3 1/4 मीटर तथा 2 3/4 मीटर है। तो उस मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 2 1/2 प्रति मीटर की दर से क्या होगा। तो बच्चों चारों ओर बाड़ लगाना है, तो उसमें कुल कितना खर्च हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पैरामीटर निकालना है, यानी कि आयताकार मैदान का परिमाप निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2l + b होता है बच्चों। तो l कितना दे रखा है, तो l दे रखा है आपका ये l है और ये b है, यानी कि 2 × 3 1/4 प्लस फिर b है 2 3/4, ये 2 है बच्चों। उसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 2 4 3 12 और 1 13, तो 13/4 प्लस 2 चौक 8 और 8 3 11, 11/4। ये हो जाएगा 2 गुने और ये हो जाएगा 11 और 13 कितना होता है, तो 11 और 13 देखिए, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 2, यानी कि 24। तो 24/4 ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर इसको काट देंगे तो ये 12 बार हो जाएगा, 12 मीटर हो गया।
यानी आयताकार मैदान का परिमाप जो है बच्चों ये 12 मीटर हो गया, और उसके चारों ओर लगाने में कितना, यानी कि 1 मीटर लगाने में जो उसका खर्च होता है ये 2 सही 1/2 रुपए होता है। तो 12 मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, है ना, 12 मीटर का व्यय क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना, अब ये क्या है, ये आपका 2 सही 1/2 यानी 2 दूना 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पे 5/2 से गुना कर देंगे, तो 2 6 12 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो उसका लागत कितना हो जाएगा, यानी कि कितना खर्च होगा, तो 30 रुपए खर्च होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद का करेंगे, मतलब बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसे, तो एलसीएम लेंगे 3 और 9 का, तो एलसीएम 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 3 9, तो 3 दूना 6 प्लस और ये 4, फिर का बाकी सेम लिख लेंगे, 3/5 डिवाइड, और 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 5/3 गुना 4 एकम 4 यानी कि 5, 5/4 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा फिर अगला सोल्यूशन, तो 6 4 10 यानी कि 10/9, ठीक है बच्चों। अब ये का मतलब होता है क्या, इनटू, तो यहाँ पे इनटू कर दीजिए, तो 3/5 हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, और 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। फिर देखिए क्या होगा। अब ये देखिए का लिखा है तो पहले इसका सॉल्यूशन करना होगा, मींस दैट इसका सॉल्यूशन करना होगा पहले। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और फिर 3 3 9 हो जाएगा बच्चों, यानी कि 2/3, ये 2 है बच्चों, तो 2/3 डिवाइड है तो इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, फिर इंटू 5/4 फिर माइनस 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए बच्चों, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको करना ये है कि ये देखिए, ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, और 2 दूना 4, यानी कि अब बचा कितना, तब बच गया आपका बच्चों 1/2 माइनस 1/3। अब इसको घटा देते हैं, तो एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 3 6 3 माइनस 3 दूना 6 यानी कि 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/6, तो 1/6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने पूरे दोस्तों में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।